चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो ग्राफिकल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स में होती है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए समझिएगा, जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सभी में एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। सभी क्वेश्चन में क्या था, एक्स की वैल्यू आती थी, एक्स के नंबर लाइन में प्लॉट कर देते थे और फिर उसको हम लोग सेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, ओपन इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे या क्लोज इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनइक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसका जो आप आंसर निकालेंगे वो ग्राफिकल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो पार्ट केवल बोर्ड के पर्पस के लिए है, केवल बोर्ड, आपको बोर्ड समझना है, क्लास 11 से स्टार्ट होता है और इसका एक पार्ट जो होता है जो कि मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन बनता है वो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दिस इज ओनली फॉर द बोर्ड पर्पज, केवल बोर्ड के पर्पज से, ठीक है ना, बात समझ नहीं। और इससे एक ग्राफिकल आइडिया आ जाता है कि इनइक्वालिटी को ग्राफ में कैसे आप प्लॉट करते हैं, ओके। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना भाई, इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो हम लोग के पास ये सिंपल सी बात होती है कि जनरल इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसे आप वाई एक्स डैश बोलते थे, इसे वाई डैश बोलते थे, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, इसे क्या बोलते थे आप, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वाला हिस्सा कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसमें हम एक्सिस को इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक्सिस का मतलब वाई की वैल्यू 0 है और यहाँ पे इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि भाई यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो मतलब एक्स नेगेटिव है और वाई की वैल्यू कैसी पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आपने पढ़ा था, इसका मतलब एक्स नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, ओके। और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है, जो क्लास 10 में आप लोग जिस टाइप से पढ़ते थे, यहाँ पे क्यों लिखने का तरीका चेंज किया। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होते हो उस समय तक आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाई गई होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि ये सारी चीजें में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, पहली चीज, अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की जाए, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इस स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0 और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पहला पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कैसी होगी, वो एक्चुअल में y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। y इज इक्वल टू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर y कहीं पे कांस्टेंट दे दिया गया, इसका मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख लिया 2, तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, y2 यहां कहीं होगा 0,2, ठीक है। आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, दिस मीन दिस लाइन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू 2 हो जाती है, ठीक, y इज इक्वल टू 2 हो गया। बात समझ आ रही। अगर आपसे बात की जाए, अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटी को भी यूज करते जाते हैं, y की तो कैसे आ गई, 2 आ गई। अब जैसे आपसे ये कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि आप बताइए मुझे कि भाई x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x पॉजिटिव है, तो ग्राफिकल कैसे दिखाएंगे। तो x की तो ये 0 है और x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब क्या है, आप इधर दिखा देंगे, क्योंकि आप इधर जब बढ़ते हैं ना तो ये बड़ी वैल्यू होती है। मतलब ये जो रीजन दिख रहा है आपका, ये हिस्सा,
दिस पार्ट इज डिफाइंड एज x ग्रेटर इक्वल टू 0। बात समझ में? y एक्सिस का राइट पार्ट इज डिफाइंड एज x ग्रेटर इक्वल टू 0। सिमिलर अगर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा होता इसी क्वेश्चन में कि भाई बताइए y की वैल्यू लेस देन 2 हो जाती, लेस देन 2 होती, मतलब y 2 से छोटा होता। तो जब भी 2 से छोटा होता तो आप क्या करते? आप इसके नीचे आ जाते हैं, इस पार्ट में, ये हिस्से के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप इस लाइन को इंक्लूड नहीं करते, ये जो लाइन थी ना, इस लाइन को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू 2 है, जबकि y लेस देन 2 है। तो अब लेस देन 2 है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? हम इस पर सेटेड कर देते हैं, मतलब डैश कर देते हैं। डैश कर दिया, इसका मतलब है कि हम इस लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, y लेस देन 2 कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, ये क्या होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड के बारे में बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है बेटा, x कांस्टेंट होगा। x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब x कांस्टेंट मतलब x के तो मान लीजिए -3 है, x क्या है? -3 है, ये हमने सपोज कर दिया। तो -3 है तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करें? भाई x हो गया, ये y हो गया। x के तो -3 है तो -3 यहाँ पे होगा, -3 0। ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया y के पैरेलल, x की वैल्यू -3 पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, यहां तक की बात हो गई, लाइन तो ड्रॉ हो गया। अब ये लाइन क्या है? x इक्वल टू -3। अब आपसे कहा जाए कि भाई यही क्वेश्चन जो था वो लेस देन -3 है, -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा है, इसका मतलब हम इधर लेंगे ये हिस्सा, और इसको हम इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि लेस देन कहा गया था, तो इस लाइन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन में हमने बात कर ली, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, जब भी x के जो कांस्टेंट है, इसका मतलब है लाइन किसके पैरेलल होगी? y के पैरेलल होगी। अगर y कांस्टेंट है तो पैरेलल किसके होगी? x के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक, अब एक्चुअल में हमें क्या करना था? हमें इक्वेशन जो मिलती है वो तो जनरल इक्वेशन मिलती है। क्या मिलती है? जनरल इक्वेशन मिलती है। तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन में हम यहाँ पे दो टाइप से करेंगे। एक तो इक्वेशन होती है इन विच ax प्लस by प्लस कांस्टेंट प्रेजेंट। ध्यान सुनिएगा, कांस्टेंट प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो बहुत इजी लाइन होती है। ठीक ना, ये लाइन क्या होती है? बहुत इजी होती है। अब कांस्टेंट लाइन प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या करते हैं? अब हमें क्या करना होता है बेटा? इनइक्वालिटी के बारे में बात करनी होती है। तो अगर हम बात करें कि इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपने x के को 0 पुट कर दिया तो आपको y मिल जाता है। y को तो क्या मिलेगा? -c/b मिल जाएगा। अगर आपने y को 0 कर दिया तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको -c/a मिल जाएगी। और इसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ABC पता नहीं है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए x यहाँ हो गया, y यहाँ हो गया, मान लिया, और इनको पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ ax प्लस by प्लस c। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी का होता है। इनइक्वालिटी मतलब इक्वेशन जो होगी वो एक्चुअल में ax प्लस by प्लस c आइदर लेस देन 0 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी, और इक्वल टू का भी केस हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और हमने क्या किया कि इस टाइप से काम कर दिया, यहां तक की बात हो चुकी है। तो जब भी इस टाइप से लाइन आप ड्रॉ करते हो ना, तो इस लाइन के दो पार्ट देखते हैं, जिसके एक पार्ट में अगर आप इसका लोअर पार्ट देखते हैं तो एक साइड में ओरिजिन है, और एक साइड में अगर देखते हैं इसके अपर पार्ट के बारे में तो ओरिजिन नहीं है। एक साइड में आपको ओरिजिन दिख रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिन नहीं दिख रहा। तो अब इसका रोल क्या है? तो अब हम लोग क्या कर देते हैं? सिंपल सी बात है, ये जो ओरिजिन है ना, इसको पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन, पुट ओरिजिन, ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन इन इक्वेशन।
आपने पुट कर दिया, पुट किया, वैल्यू क्या आ गई सी विच इज लेस देन 0 आ गई। यहां पे 0 0 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई सी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओरिजिन को पुट करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो हम ओरिजिन के साइड में जाएंगे, ओरिजिन के साइड में जाएंगे जिस साइड को ट्रू करती है, ठीक ना। लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स होती, यही कंडीशन अगर हम फॉल्स होती, ध्यान सुनिएगा, हम इसको दूसरे तरफ लिख दे रहे हैं, अगर यही कंडीशन फॉल्स होती तो हम इसके ऊपर जाते। कंडीशन जब फॉल्स होती तो हम इस लाइन के अपोजिट जाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0 ओरिजिन पुट करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, कहानी खत्म। ठीक है, चेक करेंगे एग्जांपल चेक करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कहता है भाई ये एग्जांपल है 3x + 4y - 6 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करते हैं, इक्वेशन में पॉइंट्स पर प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, 3x + 4y - 6 इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है, x को 0 करना है, y को 0 करना है। x अगर 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी, 6/4, मतलब 3/2 आपको दिख रही होगी। x को अगर हमने 0 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 आ जाएगी, 3/2। अगर y को 0 किया तो 6/3 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने लाइन को प्लॉट किया, ये हो गया x हो गया, ये y हो गया। 0 3/2 यहां कहीं होगा, 0, 3/2, और ये 2, 0 कहां यहां होगा, 2, 0, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन की इक्वेशन क्या थी, लिख लो यहाँ पे, 3x + 4y - 6 = 0। ठीक है, अब इस लाइन के एक साइड में ओरिजिन है, ओरिजिन तो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ओरिजिन इन इक्वेशन दिस, तो वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी, क्योंकि यहाँ 0 वैल्यू आ गई -6 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कैसी बेटा, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि -6 0 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो अब फॉल्स आ गया, इसका मतलब है कि हम ओरिजिन के साइड में नहीं जाएंगे, हम इसके ऊपर साइड में जाएंगे। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इक्वल का साइन है तो हम इस लाइन को लेंगे, इस लाइन को हम लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को लेकर के हम सेट करेंगे, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, इस लाइन को डॉटेड कर देते हैं। इतनी सी बात करनी है, ये एक्चुअल में इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर, ग्राफिकल आंसर आता है। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, इसका आंसर कैसा है, ग्राफिकल आएगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई जनरल इक्वेशन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम किसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, ओरिजिन को, अब ओरिजिन ही लाइन पे आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखें, तो देखते हैं, हमने बात की थी अभी कि ax + by + c = 0 कांस्टेंट ऐड था। अगर मान लीजिए यही इक्वेशन ax + का by = 0 हो जाए या ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए, इस टाइप का केस, व्हेन कांस्टेंट नॉट इन्वॉल्व, बहुत सिंपल चीजें होती है। तो पहला काम तो यही है कि हम लोग लिख लेते हैं ax + का by = 0। इसका मतलब है y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का a/bx आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि जब भी आपके पास एक एक्सप्रेशन आता और ये वैल्यू x के साथ जो होता है, तो जनरली स्ट्रेट लाइन में जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो होता है y = mx। y = क्या होता है, mx होता है। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन। लाइन किससे पास करेगी, पासेज थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगी। किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो m होता है, और m को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, मतलब
tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मतलब वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, मतलब थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बहुत छोटी सी चीज है जिसे आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू है, जो एक्स कोएफिशिएंट है, अगर वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि हमने बात किसकी की बेटा, एम की बात की, एम पॉजिटिव आ गया। अब एम क्या है, एम एक्चुअल में tan थीटा है। अब tan कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर tan पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 90 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं थर्ड में होगा। तो कोई भी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो थर्ड से पास करेगी, ठीक है। थीटा की क्या है, 0 से 90 के बीच में, समझिएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक रफली ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एंड वाई। रफली ग्राफ कैसा, ऐसा, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए लाइन फर्स्ट से अगर जा रही तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड से जाएगी, ठीक है। ये एंगल होता है थीटा का, ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। मतलब लाइन कहां से जा रही है, फर्स्ट से और थर्ड से जा रही है। अगर यही केस में m निगेटिव होता, ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू अगर मान लीजिए निगेटिव होती, अगर ये निगेटिव होता तो इसका मतलब है m होता, और m की वैल्यू भी tan थीटा निगेटिव होती। अब थीटा अगर निगेटिव होता, अगर m निगेटिव है तो tan थीटा निगेटिव, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू सेकंड में जाती 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच, 90 से 180 डिग्री के बीच में जाती। इसका मतलब ये है कि जो लाइन बनती वो कुछ ऐसी बनती है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ओरिजिन से जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है लाइन कुछ ऐसी जाएगी, और इस केस में ये थीटा होता है, या आप इसे ही मान सकते हैं, ठीक है, ये भी थीटा होता है। तो ये थीटा, तो ये क्या है, 90 से अधिक हो गया, 90 से अधिक हो गया। तो अब ये जो है, ये लाइन कहां जा रही है, सेकंड और फोर्थ से जा रही है, ये लाइन कहां जा रही है, फर्स्ट और थर्ड से। अब हमें हमारा टारगेट एक्चुअल में लाइन ड्रॉ करना नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ कर दी, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ दिस, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करना समझ में आ गया यहां तक। अब हम बात करेंगे एरिया, किस एरिया में जाना है मुझे। तो सिंपल सा है, देखिए इस लाइन ने सेकंड और फोर्थ को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो क्या कर देते हैं कि यहां पे कोई पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की कोई क्वांटिटी, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट किया, अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम इस साइड चले जाएंगे, अगर नहीं किया, नॉट का केस, तो हम यहां चले जाएंगे, सिंपल सी बात समझ में आ रही। सिमिलरली हम बात करते हैं यहां पे, ये पॉजिटिव, इस नंबर को ले लीजिए, इस नंबर को आप यहां पे सेटिस्फाई करा दीजिए, इसको यहां सेटिस्फाई करा दे। अगर ये ट्रू है, तो क्या करना चाहिए बेटा मुझे, अगर ये ट्रू है तो अब इसी बात हम इस रीजन में आ जाएंगे, अगर ये ट्रू है तो हम इस रीजन में आएंगे, लेकिन अगर फॉल्स है तो कहां जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, ये फॉल्स की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सी चीजें है बेटा यहां पे कि अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो आपको किस क्वाड्रेंट में ये डिपेंड करता है, कहां पे आप शेडेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां का पॉइंट उठाना है और सिंपल सा ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई है, बहुत बेसिक तरीका है, बहुत स्टार्टिंग पोर्शन के बारे में बता रहा हूं मैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, समझना है आपको, स्टार्ट यहीं से होता है, कॉन्सेप्ट और भी लगते हैं लेकिन चीजें स्टार्ट यहीं से होती हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें, अब देखिए इतनी सारी कहानी हमने आपको समझा दी है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व 3x प्लस का 4y
विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इस टाइप से दे दिया। इसका मतलब ये है कि पहला काम तो ये करते हैं आप 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो y की वैल्यू अगर देखेंगे आप तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3/4x। तो आप इस बात की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई। और जैसे ही आपने नेगेटिव देखा आपने सीधी सी बात है क्या किया, भाई x है ये y है, आपने इधर चुका दिया, चुका दिया, पेश हो गया ना। अब सीधी सी बात क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, भैया ये नंबर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नंबर देखा, इस नंबर को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। कोई भी तो नंबर सोच लीजिए पॉजिटिव, मान लीजिए हमने 2 लिख दिया 3 लिख दिया, आपके मर्जी कुछ भी लिख दीजिएगा। 2 3 लिखा, 2 पुट किया 6 आ गया, 3 पुट किया 12 आ गया, विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब 18। हाँ भैया सही है, ये तो ये कंडीशन तो सही है ना। तो अगर ये ट्रू कंडीशन है तो हम किधर जाएंगे, हम इसी एरिया में जाएंगे। तो क्या करें, हम ड्रॉ कर देना, ये हमारा एरिया बन जाएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको पिछले चीज, तो अब ये क्वेश्चन को ड्रॉ करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए x माइनस का y विच इज लेस इक्वल टू 0, आपसे ये कहा, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू लेस इक्वल टू y है, ठीक है। तो y की वैल्यू x से हमेशा बड़ी होगी, तो समझिएगा कि y इज इक्वल टू पहले क्या लेते हैं, x लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या करते हैं, x कर दिया। और जैसे ही y इज इक्वल टू x किया आपने, x y, आपके पास लाइन कैसे जाएगी, लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे ना। अब ये लाइन ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू x। तो अब क्या करना चाहिए, एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया y बड़ा है, y क्या है, बड़ा है। तो y बड़ा क्या है, तो भैया हम इससे ऊपर जाएंगे ना तो y बड़ा हो जाएगा, x छोटा रहेगा। हम इससे जैसे ही ऊपर जाएंगे यहां पर मान लीजिए, तो x देखिए छोटा है, y बड़ा है। एक कॉमन सेंस की बात है, हम इधर आ जाएंगे, याद है हिस्सा, इस सारे हिस्से में हमेशा क्या होगा, y बड़ा होगा, x छोटा होगा। नहीं पता चेक कीजिए भैया, क्या कर सकते हैं, x y हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। क्या होती है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब -2 एंड 3, -2 एंड 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, पुट कीजिए -2 -3 लेस इक्वल टू 0, सही हो गया। ये तो ट्रू है ना, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला रीजन ट्रू है, तो हम लोग इसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हिस्सा आ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए हम लोगों ने लाइंस को ड्रॉ करना सीख लिया, इसकी इनइक्वालिटी के बारे में बात कर ली, लेकिन अब ये समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं, नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते। ये किस लिए बताया गया, बेसिक है, इसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तो अब जब क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो आता है बहुत सारे इक्वेशंस एक साथ दी जाती हैं, मतलब 3-4 इक्वेशंस एक साथ दी जाएंगी, आपको बात करनी पड़ेगी उसके कॉमन रीजन के बारे में, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करने चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे बाइंड आउट करेंगे, ठीक है, समझिए। तो बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन की, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत समझ चुके हो सारी चीजों को, तो सिंपल सा है कि आप सिंगल एग्जांपल समझिए, सारी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई डाउट वगैरह होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आता है तो अच्छी बात है, थम्स अप कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो भाई थम्स अप डाउन मत करना, सीधी सी बात है, कमेंट में बोल देना कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो हम उसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये जो समझिएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन है, इस टाइप से पूरी इक्वेशन दी जाती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन, 2 है, 3 है, 4 5 6, ढेर सारी इक्वेशंस होती है। लेकिन अगर स्लोली सॉल्व करेंगे तो चीजें बहुत सिंपल सी है, समझिएगा। पहली चीज तो कांस्टेंट बात है, जो इजी इक्वेशंस होती है, भाई x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव है तो हम बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0, तो मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस भी इंक्लूड करेंगे, समझना। हम लोग सीधे ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हम बात किसी कर रहे हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है तो हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ड्रॉ करना है तो ध्यान रखेंगे कि लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। दूसरी चीज यहां पे बात कही गई कि x की तो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू 6 है तो इसका मतलब क्या है? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो 6 हमने यहां कहीं प्लॉट कर दिया और x इज इक्वल टू 6 इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। एक काम करता हूं, थोड़ा सा स्पेस दिखा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। 6 थोड़ी सी डिस्टेंस में ये बेटा x इज इक्वल टू 6 हो गया। ये लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। और हमें जो पार्ट चाहिए था वो x इज इक्वल टू 6 से बड़ा चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये x इज इक्वल टू 6 लाइन है, इसके लेफ्ट नहीं आ सकते हो, ग्रेटर है, इसका मतलब हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। इस लाइन के हमें ऊपर जाना था, मतलब हमारे पास एक रीजन आ गया इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर, ठीक है। देन y लेस देन 5, तो y की वैल्यू 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, दिस वन 5 लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ये 5 है और ये जो पॉइंट है वो 0,5 होगा। ये जो पॉइंट था बेटा क्या था? ये पॉइंट 6,0 था। नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए, a पॉइंट हो गया, ये पॉइंट b हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि y इज इक्वल टू 5 के नीचे आना है, समझिएगा, नीचे आना है। तो हम इसके ऊपर जा रहे थे बेटा, इसके हम इधर जा रहे हैं और इस लाइन के हम नीचे आ रहे थे, इसके बारे में बात हो रही है। मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि y की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए तो हम इसके नीचे आएंगे। हम इधर नहीं आ सकते, इधर तो नहीं आ सकते क्योंकि इस लाइन ने कहा था कि आपको उधर जाना है, इस लाइन ने क्या कहा था? उधर जाना है। तो यहां तक की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 2 लाइनें बची हुई। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1 है, और दूसरी कंडीशन क्या बेटा? 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63 है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई यहां से x है ना y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x y 0 किया तो 1 आया, 1 किया तो 0 आएगा, सॉरी 0 किया तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 1 आ गया। 1 1 प्लॉट करते हैं, यहाँ 6 था तो 1 यहाँ कहीं होगा, 1,0 कर दिया। ये पॉइंट क्या होगा? 0,1 होगा। और आपने इसको ले करके एक लाइन ड्राइव कर दी, ये लाइन, एंड दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को अगर आप ऊपर भी तक ले जाना चाहते तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से लाइन ड्रॉ। अब क्या करते थे? इस लाइन के एक साइड में ओरिजिन है, इस लाइन के एक साइड ओरिजिन है। ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा क्या? पुट कीजिए 0 एंड 0, भाई x प्लस वाई के लिए ये 0 एंड 0, तो 0 प्लस 0 कितना क्या? 0। और क्या 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है क्या? नहीं ना, ये वैल्यू कैसी होगी? फॉल्स होगी। मतलब हम ओरिजिन साइड में नहीं जाएंगे, हम किस साइड में जाएंगे? हम इसके इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी बेटा वो तो ऑलरेडी इस लाइन की इस साइड है, इस लाइन का इस साइड है ना। तो मतलब इस लाइन का कोई रोल है क्या यहाँ पर? अब इस लाइन का मुझे यहाँ पे कोई रोल दिखता नहीं, क्योंकि हम इसके अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा जो बॉन्डेड रीजन आ रहा है ना, जो हमारी रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। समझते हैं, देखते हैं यूज इसका भी। यहाँ देखते बेटा, यहाँ से अगर इस लाइन में देखा जाए तो x की वैल्यू आ गई, y आ गया। x अगर मान लीजिए 0 है तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी ये 9 आएगा। अगर ये x 0 है तो x 0 तो y की वैल्यू 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। 0 है तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। 0 7 9 9 कहाँ आना चाहिए? 9 यहाँ कहीं होगा, 9,0। ये पॉइंट मान लीजिए C है, ये पॉइंट क्या है? C है, 9,0 और 0,7 0,7 बेटा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 0,7 ये पॉइंट। अब हम क्या करते थे? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट, ठीक है ना। और इस लाइन की इक्वेशन भी मेंशन कर दीजिए बेटा। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? 7x प्लस का 9y इज इक्वल टू 60, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी।
अब हम इस लाइन के किधर जाना चाहते हैं, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं। भाई ये लाइन है, इस लाइन का हम इधर आ सकते हैं या तो इसके ऊपर जा सकते हैं, तो 0 सब्स्टिट्यूट किया। तो 7x प्लस का 9y विच इज लेस इक्वल टू 63, तो 0 पुट किया तो 0 आया, 0 आया 60, मतलब ये कंडीशन ऐसी होगा ट्रू है। तो इस लाइन के हमें नीचे आना है, समझिएगा, इस लाइन को मुझे नीचे आना है, इस लाइन का हमें नीचे आना है। लेकिन जो कंक्लूजन आ रहा था वो कंक्लूजन कैसे आता है, हमें इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके ऊपर रहना है, लेकिन इस लाइन के हमें इधर रहना है, इस लाइन के हमें ऊपर रहना है, इसके भी नीचे, तो अब हमें इसके भी नीचे रहना है। तो मतलब ये हिस्सा जो दिखेगा ना, ये हिस्सा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारा आंसर है। बात समझ रहे? जो भी एरिया जो कंप्लीट कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो भी कंप्लीट कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये जो एरिया है वो इस लाइन के ऊपर आ रही है, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इस लाइन के इधर आ रही है, इस कंडीशन को भी, इस लाइन के नीचे आ रही है, उस कंडीशन को भी, इस लाइन के ऊपर आ रही है, इस कंडीशन को भी, इस लाइन के नीचे आ रही है, उस कंडीशन को भी, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारी रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा वो दिस आंसर, ये आंसर होगा, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। बात समझ में आई? तो आपको केवल इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। बात समझ में आ रही है? तो आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स वगैरह में आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इन वीडियोस को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप इसको डिस्कस कीजिए, देखिए चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ओके।